गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का आराध्या करियर इंस्टीट्यूट में मैं शैलेंद्र सिंह स्वागत करता हूं। और आज फिर से हम लोग हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ में, जो वॉइस का फोर्थ पार्ट है। अभी तक मैंने आप लोगों को वॉइस के फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे वॉइस के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट्स को नहीं देखा है, वो लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक को कॉपी कर लें और वहाँ से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट्स को देख लें। अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट को नहीं देखेंगे तो ये फोर्थ पार्ट आपको बाउंस करेगा, और बाउंस करने के साथ साथ में समझ में नहीं आएगा कि हमें कैसे, कहाँ पर, कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट्स को नहीं देखा है वो लोग देख लें, और जिन लोगों ने देखा है उनके लिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है और आपको समझ में भी आएगा। बस केवल आपको थोड़ा सा माइंड सेट करके अपने आप को बैठना है और इसके साथ साथ में पढ़ना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस को क्या किया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को टू टाइप्स में चेंज कर दिया। एक को हमने बोल दिया फर्स्ट टाइप या यस नो टाइप, और दूसरे को हम लोगों ने बोल दिया WH या SW या क्वेश्चन वर्ड टाइप। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट टाइप होता है तो उस फर्स्ट टाइप में क्या है कि सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब दी जाती है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। आप लोग स्टूडेंट देख सकते हैं कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दी जाएगी और लास्ट में यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। यदि इस प्रकार का कोई सेंटेंस है तो इसका आंसर कॉमनली हम लोग यस या नो में देते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग एस और नो टाइप, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एस नो टाइप इंटेरोगेटिव बोल देते हैं। फिर सेकंड है आपका क्वेश्चन वर्ड, यानी कि यहाँ पर वाई, वेन, वाट, हाउ, हु, वेन, वेयर, हाउ मच, हाउ मैनी, विच, हुज, हुम, ऐसे वर्ड्स सबसे पहले आते हैं। फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपका सब्जेक्ट होता है, फिर नॉट होता है, फिर मेन वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट। इसके बाद में आपके बाकी के बचा हुआ लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। तो यदि स्टूडेंट्स इस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं एक्टिव वॉइस में, तो इनका पैसिव हमें कैसे बनाना है, तो इनका पैसिव बनाने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा यहाँ पर आपके सामने इन्हें राइट किया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर कि कैसे इनको बनाया जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो सेकेंड टाइप इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं आपके, वो ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड नज़र आ जाता है। तो देखिए इस एग्जांपल में हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई मिल रहा है। तो पैसिव बनाते वक्त हम क्या करेंगे कि जो हमारा वाई है उसको अपनी प्लेस पर हम एज इट इज़ राइट कर देंगे, तो वाई का वाई ही रहेगा। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स रीड जो आपका वर्ब दिया गया है, इस वर्ब का ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी कि अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पर हमने देखा कि हमारी जो वर्ब दी गई है हेल्पिंग वर्ब वो डिड है, यानी कि पैसिव में डिड का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। तो वाई वाज दिस बुक। इसके बाद नॉट लगा है तो स्टूडेंट्स हमें भी नॉट लगाना है। रीड, रेड, रीड थर्ड फॉर्म हो गई। इसके बाद में क्या करेंगे, बाई यू लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से हमारा पैसिव में चेंज हो जाता है। इसके बाद देखिए जैसे लिखा हुआ है दूसरा, व्हाट What will you do tomorrow? What will you do tomorrow? तो अब सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आता है कि यदि हमारा ये सेंटेंस what से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि what के द्वारा हमारा ऑब्जेक्ट पूछा जा रहा है। तो इस कंडीशन में इसकी पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट को अपनी प्लेस पर एज इट इज़ राइट कर देंगे, व्हाट। इसके बाद विल का क्या हो जाता है, विल बी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हम भी यहाँ पर विल बी कर देंगे। अब डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, डन हो जाएगी। फिर हमारा अदर वर्ड दिया गया है जो स्टूडेंट्स टुमारो, वो कर देंगे। इसके बाद बाई यूज़ करेंगे और यू जो हमारा सब्जेक्ट था उसे यूज़ कर देंगे।
तो ये था हमारा सेकेंड टाइप इंटेरोगेटिव को बनाने का तरीका। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये आता है कि कभी कभी आप देखते हो कि व्हाट के बाद मेन वर्ब लग जाती है, व्हाट के बाद में मेन वर्ब लग जाती है, तो उस कंडीशन में ऐसे एक्टिव वॉइसेस का पैसिव वॉइस कैसे चेंज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस में एक्टिव का पैसिव एग्जाम्पल आपका किस प्रकार से होगा। तो वो आपका जो एग्जाम्पल है या आपका जो सेंटेंस है वो आपका इस प्रकार से होगा, जैसे लिखा हुआ है व्हाट मेक्स यू वरी, व्हाट मेक्स यू वरी। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी प्रिंसिपल यानी कि वर्ब मेन वर्ब है और ये आपकी सेकेंडरी वर्ब है। ये प्रिंसिपल वर्ब है और ये हमारी सेकेंडरी वर्ब है। तो स्टूडेंट्स जब भी कभी किसी भी सेंटेंस में इस प्रकार का होता है तो यहाँ पर जो हमारी पैसिव बनती है वो प्रिंसिपल वर्ब की बनती है, सेकेंडरी वर्ब की पैसिव नहीं बनती है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम जब पैसिव में चेंज करते हैं तो यहाँ पर जो व्हाट था वो अपने साथ प्रीपोजिशन विथ लेता है, तो क्या बन जाएगा विथ व्हाट। इसके बाद मेक्स यानी कि यहाँ पर देखिए आपका यस या ईएस मिल गया, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस यूज करेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो गया कि इज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर यू लगा है तो आर होगा, आर यू। अब मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेड, फिर टू, इसके बाद में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वरी हो जाएगा। और इस प्रकार से ये आपका सेंटेंस बन करके रेड हो जाता है। तो ये था आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हमें इम्परेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना है। तो देखिए इम्परेटिव सेंटेंस जो आपके सेंटेंस होते हैं वो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, निवेदन, विनम्र निवेदन के भाव छिपे रहते हैं। यानी कि एन इम्परेटिव सेंटेंस इज द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन और रिक्वेस्ट। जो भी सेंटेंस हमारे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कहा गया इधर आइए, तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस जो सेंटेंस होते हैं हमारे, इनमें इनका जो सब्जेक्ट होता है वो सदैव यू होता है, बट वो अंडरस्टूड होता है, समझा जाता है, लेकिन राइट नहीं किया जाता है। कैसे, उसका एक एग्जाम्पल है। जैसे मैंने कहा दरवाज़ा खोलिए, तो मैंने किससे कहा, मैंने आपसे कहा कि दरवाजे को खोलो, लेकिन मैंने आपका नाम तो नहीं लिया, मैंने वहाँ पर तुम तो नहीं लगाया, मैंने वहाँ पर आप तो नहीं लगाया, केवल मैंने क्या बोला कि दरवाज़ा खोलिए। मैंने कहा मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, तो मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम मेरे लिए पानी लेकर के आओ, मैंने कहा पानी ले आओ। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आपका वो यू कैसा है, अंडरस्टूड है। तो देखिए ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं आपके, तो इनका जब पैसिव बनाना होता है तो इनके लिए हमारे पास में 3 अलग अलग टाइप्स के रूल्स होते हैं। वो कौन कौन से रूल्स हैं, आइए देखते हैं कि वो हमारे जो रूल्स हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। तो देखिए इम्परेटिव सेंटेंस में क्या है कि यदि आपका, मैंने आपको बताया कि इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन या किसी रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करते हैं, और इनका जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, जो कि कैसा होता है आपका, हिडन रहता है। तो ऐसे सेंटेंसेस के पैसिव बनाने के जो रूल्स हैं वो ये आपके सामने दिए गए हैं। क्या रूल्स हैं, तो सबसे पहला रूल ये कहता है कि यदि हमारे सेंटेंस में कहीं पर कमांड दी जाए या ऑर्डर दिया जाए और उसके साथ साथ उस सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट भी गिवन हो, उस सेंटेंस में हमारी वर्ब का ऑब्जेक्ट भी गिवन हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, लेट यूज़ करते हैं। लेट के बाद में हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद में बी लगाते हैं और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद जो कुछ भी बचता है उसे राइट कर देते हैं। जैसे आपका एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक एग्जाम्पल आपका दिया गया है,
लिखा हुआ है ओपन दी डोर, ओपन दी डोर। तो यहां पर देखिए ये जो डोर है ये इस ओपन नाम की वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर देखिए दिया गया आपका वर्ब भी दी गई और ऑब्जेक्ट भी दिया गया। तो ऐसे सेंटेंसेस जब भी होंगे आपके इम्परेटिव के, तो इनका पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट यूज़ करेंगे। तो हमने यूज़ किया लेट, फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द डोर है, तो हमने भी राइट कर दिया द डोर। इसके बाद बी हम भी राइट करेंगे, फिर ओपन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने क्या राइट कर दी, ओपनड। यानी कि हमारा जो सेंटेंस बन करके तैयार हुआ वो क्या बन करके तैयार हो गया, लेट द डोर बी ओपन। ये हमारा पैसिव में तैयार हो गया तब जब वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया जाएगा और आपकी जो वर्ब होगी वो ऑर्डर या कमांड को शो करेगी। दूसरा देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारे सेंटेंस में एडवाइस दिया होगा या सजेशन दिया होगा और उसके साथ साथ उसमें ऑब्जेक्ट भी दिया जाएगा, तो ऐसे सेंटेंसेस का जो पैसिव बनेगा वो कैसे बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे सेंटेंसेस का जो हमारा पैसिव बनेगा उसमें हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट राइट करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद में हम यहाँ पर शुड बी राइट करेंगे। शुड बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर लास्ट में दिया गया कुछ भी होगा। जैसे स्टूडेंट्स इसका एक हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आपके सामने दिया गया है स्टूडेंट्स एग्जाम्पल, लिखा हुआ है ओबे योर टीचर्स। तो अपने अध्यापकों की बात मानो, ये क्या है, ये आपको एक सजेशन दिया जाएगा या ये क्या किया जाएगा, आपको एक एडवाइस दी जाएगी। तो ऐसी कंडीशन पे हमें क्या करना है, इसमें देखिए यहाँ पर ओबे आपकी वर्ब है और जो ये योर टीचर्स है ये क्या है आपका, इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो अब हमें इसको कैसे चेंज करना है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट यानी कि योर टीचर्स क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, योर टीचर्स। फिर क्या करेंगे, शुड बी, क्या यूज करेंगे हम, शुड बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ओबेड हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा। इसके बाद में आता है कि यदि आपका जो सेंटेंस है वो ऑलरेडी लेट से स्टार्ट हो रहा हो और वो पैसिव में ना हो, जैसे लेट मी गो, लेट मी प्ले, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए ऐसे सेंटेंसेस को बनाने का जो तरीका होता है उसमें हम सबसे पहले यहाँ पर किसे राइट करते हैं, इसके बाद मे बी अलाउड टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हम ऑब्जेक्ट को राइट कर देते हैं। अब देखिए इस प्रकार का भी आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए। इस प्रकार का एक एग्जाम्पल जैसे आपके सामने आ गया, लेट मी प्ले, क्या आ गया, लेट मी प्ले। तो अब हम क्या करेंगे, लेट मी प्ले को कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है लेट मी प्ले हेयर। तो यहाँ पर देखिए मी, किसे लेट दिया गया, फिर किसे, मी माने मुझे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले दी गई, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हेयर, लेकिन ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले किसे लगा है यानी कि किसे का सब्जेक्टिव रूप यहाँ पर मी दिया गया है, तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया, आई कर दिया। इसके बाद में मे बी अलाउड टू लगा दिया, क्या स्टूडेंट्स यूज करेंगे, मे बी अलाउड टू। इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या है आपका प्ले, ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर दूसरा आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्ट या कोई अदर वर्ड, वो हो गया आपका प्ले हेयर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये आपके इम्परेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइसेस हैं जो बहुत ही आसानी से और थोड़ा सा माइंड यूज करने के बाद में आप इन्हें आसानी से बना सकते हैं। अब इसके बाद में आता है स्टूडेंट्स कि यदि लेट अस वाला आ जाए, जैसे लेट अस गो, लेट अस प्ले, लेट अस एनीथिंग,
तो उनको कैसे बनाया जाएगा। तो उनको बनाने का साथ साथ में इनमें अभी मैंने ऑब्जेक्ट दिया है आपको, अगर इनमें ऑब्जेक्ट ना दिया जाए तब आपको इनका पैसिव कैसे बनाना है ये देखते हैं। चलिए देखते हैं कि इनका पैसिव हम कैसे बनाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने है कि जब कमांड और ऑर्डर के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा तब हमें क्या करना है। एडवाइस या सजेशन के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा तब हमें क्या करना है। अभी तक आपने पढ़ा था यहाँ पर लेट प्लस किसे लगा था, लेकिन अब आपको पढ़ना है कि जब यहाँ पर आपका लेट के साथ में अस दे दिया जाएगा तब उसका पैसिव कैसे बनाना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बस केवल आप ध्यान से पढ़ते रहिए। अगर आप पढ़ते रहेंगे तो बहुत ही आसान है आपके लिए, और यदि इसे आप बोरिंग समझेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो देखिए, यदि हमारे सेंटेंस में कमांड दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है और ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो उसको चेंज करने का तरीका है यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे लिखा हुआ है गेट आउट। क्या एग्जांपल स्टूडेंट्स लिखा हुआ है? गेट आउट, बाहर जाओ। ये क्या है? ऑर्डर है। लेकिन क्या यहाँ पर कोई वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया गया? नहीं दिया गया। तो ऐसी कंडीशन पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको कैसे बनाएंगे? यू आर ऑर्डर्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका कैसे बनेगा? यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। अब देखिए, जब हमारा एडवाइस या सजेशन है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो यू आर एडवाइज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम राइट कर देते हैं। कभी कभी ऐसे जो आपके सेंटेंस होते हैं वो ऑलवेज या नेवर से भी स्टार्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें पैसिव बनाते वक्त क्या करना है कि जो हमारा ऑलवेज होगा या नेवर होगा उसे इस टू के पहले यहाँ पर राइट करना होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कम सुन, जल्दी आना। तो ये क्या है? एक एडवाइस दी जा रही है, एक सजेशन दिया जा रहा है कि भाई जल्दी आ जाना। तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं गया, तो इसको कैसे चेंज करना है? तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यू आर एडवाइज्ड टू कम सून। इस प्रकार से आपका ये पैसिव बन करके तैयार हो जाता है। अब देखिए लेटेस्ट वाला, तो लेटेस्ट वाले को क्या करना है हमको? हमें ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। जैसे लिखा हुआ है लेटेस्ट प्ले क्रिकेट, तो अब यहाँ पर देखिए प्ले के लिए ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट दे दिया गया, तो इसका पैसिव कैसे बन जाएगा? तो इसका पैसिव बनाने का तरीका है क्रिकेट शुड बी प्लेड। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपके पैसिव बनाए जाने थे इम्परेटिव सेंटेंसेस के। एक बार मैं फिर आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे चैनल को लाइक, हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है, मॉरलिटी हमारी जो होती है वो ऊपर उठ करके आती है कि नहीं, हमने जो वीडियोस बनाए हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को पसंद आ रहे हैं और उसके द्वारा हमें और ज़्यादा एनर्जी मिलती है, हम अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं और आप तक और अच्छे से अच्छा कंटेंट डालने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है वो लोग इन वीडियोस को देखें, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके पास में कोई सुझाव है, कोई कमेंट है या कोई क्वेरी है या कोई डाउट है हमारे कंटेंट को लेकर के, तो आप हमारे चैनल के जो कमेंट बॉक्स सेक्शन दिया गया है वहां पर जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तो चलिए, ये था आपका इम्परेटिव सेंटेंस जो आज से आपका टॉपिक क्लियर हुआ। इम्परेटिव सेंटेंस के यहाँ पर आपको 4 पार्ट्स मिलेंगे देखने को। इम्परेटिव सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट आपका जो एक्टिव एंड वॉइस का है वो आपका फर्स्ट पार्ट मिलेगा, आपको सेकेंड पार्ट मिलेगा,
आपको थर्ड पार्ट मिलेगा और ये जो आपका पार्ट है ये आपका फोर्थ पार्ट है। इस प्रकार से मैंने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को विथ डिटेल यहाँ से लेकर के जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जहाँ पर आप लोग छोटी छोटी एरर कर देते हो और आपका स्कोर नहीं बन पाता है, आपको सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपके लिए कॉन्सेप्ट के रूप में मेंटेन की हैं, मेंशन की हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग इन्हें देखें और अच्छे से घर पर प्रैक्टिस करें। इसके बाद में अब हम लोग आगे जो हमारे न्यू वीडियोस पढ़ेंगे, कल हम लोग बात करेंगे। तो कल जो हमारा नया वीडियो होगा उस नए वीडियो में हम लोग अब इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज़ पढ़ेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट करके हमें कहा है कि सर डिग्री ऑफ कंपैरिजन हमें समझ में नहीं आता कि कैसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान देना होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग कल फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में जिसका टॉपिक होगा इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज। तो देखना मत भूलिए। एक बार फिर से मिलते हैं कल।